अस्सलाम वालेकुम विवर। वेलकम टू लीगल टॉक विद नरवान। लीगल टॉक विद नरवान में आप सब लोगों को मैं बहुत खुशामदीद पेश करता हूँ। एज यू नो दैट प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था गार्डियनशिप कि गार्डियनशिप क्या होता है और उसके डेट क्या है और उसकी प्रोसीजर क्या है कि किस तरह एक गार्डियन अपॉइंट हो सकता है। आज हम बात करेंगे पेरेंटेज एंड लेजिटिमेसी कि पेरेंटेज क्या होते हैं और लेजिटिमेसी क्या होता है। ये दोनों जो है बहुत क्लोज वर्ड है और क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, लेकिन एक इसमें काफी डिफरेंस है कि पेरेंटेज क्या होता है और लेजिटिमेसी क्या होता है। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि एक पेरेंटेज क्या होता है और लेजिटिमेसी क्या होता है और सुन्नी और शिया इसमें क्या डिफरेंस रखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है एक पेरेंटेज में और लेजिटिमेसी में, सुन्नी और शिया स्कूल ऑफ थॉट के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ना पेरेंटेज को डिस्कस करेंगे, पेरेंटेज क्या होता है। इससे पहले हम ये इस पे बात करेंगे कि मिटरनिटी और पेटर्निटी क्या होता है। मिटरनिटी क्या है? मिटरनिटी इज द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। मदर और चाइल्ड के दरमियान जो लीगल रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या कहते हैं? मिटरनिटी कहते हैं। पेटर्निटी क्या होता है? पेटर्निटी क्या है? इट इज द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड चाइल्ड। फादर और चाइल्ड के दरमियान जो लीगल रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या कहते हैं? पेटर्निटी कहते हैं। अब आते हैं पेटर्निटी के बारे में, पेरेंटेज के बारे में आते हैं कि पेरेंटेज क्या होता है। पेरेंटेज क्या है? इट इज द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड। पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान जो लीगल रिलेशनशिप होता है उसको हम पेरेंटेज कहते हैं। आर रिलेटेड विद सर्टन राइट्स एंड ड्यूटीज। ये जो लीगल रिलेशनशिप होता है पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान, ये क्या करते हैं? ये जो है एक सर्टन लीगल राइट्स एंड ड्यूटी से ये रिलेट होता है। आप लोग सोच रहे हो ये किस तरह एक लीगल राइट से ये सर्टन राइट एंड ड्यूटी से ये रिलेटेड होता है। तो इसमें अगर एक पेरेंटेज जो है लीगल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया है एक पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान, तो पेरेंट पे ये जो राइट एंड ड्यूटी होगा वो क्या होगा? मेंटेनेंस होगा, इनहेरिटेंस होगा और गार्डियनशिप। कि जो पेरेंट होगा वो गार्डियनशिप होगी बच्चे की, ठीक है। मेंटेनेंस होगी, उसका नाम व नफा मिलेगा, खर्चा मिलेगा, ठीक है। और इनहेरिटेंस, और उसको इनहेरिटेंस में हिस्सा भी मिलेगा। तो समझ गए पेरेंटेज क्या है? पेरेंटेज इज द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट and child. These legal relationship is associated with certain right and duty. Certain right and duty. What is the certain right and duty? The certain right and duty is inheritance, guardianship and maintenance. ठीक है, ये मेंटेनेंस के साथ रिलेट होता है। जिस तरह एक बाप है वो मर जाता है तो उसके बच्चे को उसका मिरास मिल जाता है, तो ये क्या इनहेरिटेंस है। मेंटेनेंस नान मुनाफा भी मिलेगा कि एक पेरेंट होगा वो अपने बच्चों को अच्छी तरह सबक जो है ना पढ़ाएगा, ठीक है, उसके हेल्थ का ख्याल रखेगा। तो ये क्या है? पेरेंटेज क्या है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे ना कि सुन्नी और शिया मिटरनिटी के बारे में क्या कहते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि मिटरनिटी है लीगल रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड है। तो सुन्नी इसके बारे में क्या कहते हैं? सुन्नी ये कहते हैं कि मिटरनिटी इज क्या? इट इज द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। The mere birth of the child is sufficient for the establishment of maternity relationship. ये कहते हैं सुन्नी कि एक माँ है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया, तो ये क्या है? ये मेटर्निटी एस्टेब्लिश हो गया। विदर दिस बर्थ इज द रिजल्ट ऑफ वेडलॉक और जिना, चाहे वो बच्चा जिना के बेस रिजल्ट पे पैदा हो या वो जो है वेडलॉक निकाहनामा के बेस के रिजल्ट पे पैदा हो गया, मदर एस्टेब्लिशमेंट हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात है। सुन्नी लॉ ये कहता है कि जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देता है, चाहे वो जिना के बेस पे हो चाहे वो लीगल वेडलॉक के बेस पे हो, ये जो मदर है ये उसकी माँ होगी, ठीक है, उस बच्चे की ये माँ होगी। लेकिन शिया स्कूल ऑफ थॉट ये नहीं, इसके साथ एग्री नहीं। शिया स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि मेयर बर्थ ऑफ द चाइल्ड इज नॉट सफिशिएंट, वो काफी नहीं है। द मदर मस्ट हैव प्रूव दैट दिस चाइल्ड एज बर्थ इज द रिजल्ट ऑफ द लीगल मैरिज, कि लीगल मैरिज है ये जरूरी है एक मदर को एस्टेब्लिशमेंट होना, उसकी फिटर्निटी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होने के लिए एक लीगल रिलेशनशिप जरूरी है, ठीक है। सुन्नी क्या कहते हैं कि जिना के बेस पे हो या वेडलॉक के बेस पे हो वो उसके बच्चे की माँ है। लेकिन शिया क्या कहते हैं? एक मेयर बर्थ इज नॉट सफिशिएंट, एक लीगल
वे के थ्रू पैदा होना वो मेटर्निटी को एस्टेब्लिशमेंट करता है। ठीक है, अब पेटर्निटी किस तरह एस्टेब्लिश होगा? पेटर्निटी क्या है कि जब मदर, फादर एंड चाइल्ड के दरमियान एक लीगल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है तो उसको हम पेटर्निटी कहते हैं। ठीक है, पेटर्निटी क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन मदर, फादर एंड चाइल्ड, के मदर एंड फादर का जो रिलेशनशिप है, चाइल्ड के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पेटर्निटी कहते हैं। ठीक है, पेटर्निटी किस तरह एस्टेब्लिश होगा? पेटर्निटी मस्ट बी एस्टेब्लिश द रिजल्ट ऑफ द मैरिज। मैरिज के बेस पे ये एस्टेब्लिशमेंट होगा। मैरिज किस तरह होगा? If the marriage is the valid or irregular but not with the valid, मैरिज जो होगा वो वैलिड होगा या इरेगुलर होगा। इरेगुलर मैंने ये डिस्कस किया था मैरिज के टाइप में कि इरेगुलर क्या होता है, लेकिन वैलिड नहीं होगा। वैलिड क्या है? कि बातिल नहीं होगा, फासिक ये मैरिज नहीं होगा। ठीक, या वैलिड होगा या क्या होगा? ये इरेगुलर होगा। इरेगुलर ये है कि कोई चीज की कमी है, गवाहों की कमी है या महर की कमी है। तो पेटर्निटी किस तरह एस्टेब्लिश होगी? पेटर्निटी वेल should be establishment at the result of the marriage, as the marriage valid or irregular but not wide, wide नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गया पेटर्निटी। अब आते हैं लेजिटिमेसी की तरफ। लेजिटिमेसी क्या होता है? लेजिटिमेसी क्या है? When the children born at the legal relationship, at the result of the legal relationship, at the result of lawful relationship is called legitimacy। जब एक बच्चा lawful तरीके से, एक लीगल तरीके से पैदा हो जाता है तो उसको हम legitimacy कहते हैं। ठीक है, legitimacy समझिए। legitimacy क्या है? एक lawful relationship के बेस के रिजल्ट से जो बच्चा पैदा होता है उसको हम legitimacy कहते हैं। illegitimacy क्या है? जो prohibited डिग्री या प्रोहिबिटेड वे के तरीके से वो पैदा होता है, वो क्या होगा? इलेजिटिमेट होगा। लेजिटिमेसी क्या है? द रिजल्ट ऑफ द लॉफुल मैरिज। लॉफुल मैरिज के बेस रिजल्ट से जो बच्चा पैदा होता है उसको हम लेजिटिमेट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक कंफ्यूजन आता है। ठीक है, कि एक वर्ड यूज होता है इकरार नसब। इकरार नसब क्या होता है? जब व्हेन द फादर डिक्लेयर, व्हेन द फादर एक्सेप्ट दैट this child is mine and the child of the mother is my wife, तो इकरार नसब। इकरार नसब क्या है? कि जब एक फादर ये इकरार करता है कि ये मेरा बच्चा है और इसकी माँ मेरी वाइफ है, तो इकरार नसब हो गया। उसके बाप ने ये इकरार कर दिया कि ये मेरा बच्चा है, तो ये क्या होगा? लेजिटिमेट होगा। ठीक है, अब इस तरह इसका एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फादर का क्या फायदा है? एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पेरेंट का क्या फायदा है? एक्नॉलेजमेंट इस वजह से जरूरी है कि बाज औकात इस तरह केस आ जाते हैं, एक फादर है वो रिफ्यूज, इनकार करता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। किस बेस पे इनकार करता है? इस बेस पे इनकार करता है क्योंकि वो मेंटेनेंस अपने बच्चे को नहीं दे सकता। ठीक है, वो अपने बच्चे को बरकरार या वो अपने बच्चे को मेंटेन नहीं रख सकता, तो इस वजह से वो इकरार कर जो है रिफ्यूज, इनकार करता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। तो मेंटेनेंस से बचने के लिए वो क्या करते हैं? रिफ्यूज, इनकार करते हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं है। तो एक्नॉलेजमेंट या इकरार नसब बहुत जरूरी है एक पेरेंट, एक फादर के लिए कि ये मेरा बच्चा है और इसकी माँ मेरी वाइफ है। तो अगर इस एक बाप ने ये इकरार कर दिया कि हाँ ये मेरा लीगल बच्चा है, ठीक है, मेरा लॉफुल बच्चा है, तो फादर पे ये ऑब्लिगेट है कि वो उस बच्चे के मेंटेनेंस का ख्याल रखेगा, इनहेरिटेंस का ख्याल और उसकी गार्डियनशिप भी बनेगा। और दूसरे क्या होगा? दूसरे उसकी जो वाइफ है उसको भी कंज्यूगल जो राइट है उसका भी ख्याल रखेगा। तो ठीक है, इकरार नसब लेजिटिमेसी में बहुत जरूरी है। बाज़ औक़ात फादर जो है वो रिफ्यूज करता है एक मेंटेनेंस से बचने के लिए। ठीक है, जब इकरार नसब हो जाता है, ठीक है, तो फिर वो मेंटेनेंस और इनहेरिटेंस और गार्डियन का हकदार हो जाता है। तो इट्स अबाउट दी पेरेंटेज एंड लेजिटिमेसी। पेरेंटेज और लेजिटिमेसी में क्या फर्क होता है? उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आएगी।